ओम शांति। स्वागत है अव्यक्त मुरली में। भ्रिकुटी के बीच में चमकती हुई ज्योति अनुभव करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर, अव्यक्त मुरली ग्रहण करने के लिए, उसे अपने अंतरात्मा में उतारने के लिए बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। परम शिक्षक, परम सतगुरु, हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाप दादा को अपने सम्मुख, दृष्टि लेंगे, बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। और शुरू करेंगे अव्यक्त महावाक्य। ये हमने सैटरडे को मुरली पढ़ी थी, आत्मिक पावर की परख, 2 फरवरी 1970। क्या कहा था बाबा ने मुरली में? बाबा हर एक का प्रोजेक्टर शो देख रहे थे। क्या बताया बाबा ने इसमें? कोई बताएंगे? बाबा नैनो को प्रोजेक्टर शो कह रहे थे। कैसे नैन प्रोजेक्टर शो बन सकेंगे, बाबा ने क्या बताया? बाबा ने कहा था ये नैन जो है ना, आपके प्रोजेक्टर शो का काम करेंगे, जिससे पूरी रचना के स्थूल, सूक्ष्म, मूल तीनों लोकों के चित्र देख सकते हो। कोई भी आपके सामने आएगा ना, तो आपके नैनों से साक्षात्कार करेगा। और साक्षात्कार कैसे करेगा? कौन करा सकेगा? जिसकी क्या तेज होगी? जिसकी लाइट तेज होगी। लाइट तेज होगी। वो लाइट कैसे बढ़ेगी? बाबा बच्चों से पूछ रहे थे, अपनी लाइट की परसेंटेज को जानते हो? कितनी पावरफुल है? कितने वॉट का बल्ब है? और लाइट तेज कैसे होती है? अपने पुरुषार्थ का। चार्ट से, अपने चार्ट से। हम्म। और इस लाइट का अनुभव कौन कर सकेंगे? आपकी रचना से बाबा ने कहा था अपनी लाइट को परख सकते हो। अगर आपको अपना पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट है, तो दूसरों को भी स्पष्ट होगा। दो बातें बताई थी बाबा ने। एक, अपना भविष्य स्टेटस क्लियर समझ में आएगा। और दूसरा, जिन्हों की सर्विस करते हो उनको पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा। उससे अपनी पावर को परख सकते हो। और कुछ याद आ रहा है? तीसरी बात भी थी ना, कि जिन्हों की हम्म। सर्विस करते हो तो खुद की रोशनी भी हाँ, पावरफुल हो जाएगी। हाँ, हाँ, ये भी था। बाबा ने कहा था कि जिसकी लाइट तेज होगी तो वो अस्पष्ट को भी अस्पष्ट को भी स्पष्ट करेंगे, और न खुद उलझेंगे और न दूसरों को ही उलझाएंगे। ये लाइट का गुण बताया था बाबा ने। ये लाइट का गुण होता है जो स्पष्ट अस्पष्ट, मतलब जो क्लियर नहीं होती चीज, उसको भी क्लियर देखने में आती है। ठीक है ना? और ये सेकंड पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ बहुत बड़ा था, यहाँ से हमको पढ़ना है। बाबा ने जो बोला था, जैसा बीज होगा वैसा फल निकलेगा। हम्म।
जो निमित्त आत्मा होगी, जिन्हों के वो निमित्त बनेगी, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो वो कमी औरों में भी रह जाएगी। तो जैसा बीज वैसा फल, उसका एग्जाम्पल भी बाबा ने बताया था। स्थूल में भी अगर बीज पावरफुल नहीं होता है, खराब होता है, तो उससे जो पौधा निकल तो आता है, लेकिन उसके अंदर भी जो फूल फल लगते हैं वो भी खाने योग्य, स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं। तो ऐसे आपके ज्ञान में भी बाबा ने कहा बीज पावरफुल चाहिए। चलो और आगे दादा, पढ़ते हैं। हम्म। हमारी लाइफ तेज होगी तो दूसरों को अपनी देह नहीं दिखाई देगी। हम्म। ये बाबा ने एग्जाम्पल बताया था कि जैसे रात में कोई चीज मार्ग पर आती है और बल्ब बहुत तेज होता है, तो उसके पीछे की चीजें छिप जाती है सारी। ऐसे ही हमारे आत्मा की लाइट तेज होगी तो ये देह देखने में नहीं आएगी। तो जब देह को देखेंगे ही नहीं, देह दिखेगी ही नहीं, तो तमोगुणी वृत्ति दृष्टि जो है, बाबा ने कहा वो खत्म हो जाएगी। तो बाबा ने कहा इस तरह सभी प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना है, इसलिए अपना लाइट को बढ़ाओ। लाइट और दूसरी होती है माइट। क्या अंतर होता है दोनों चीजों में? लाइट कैसे बढ़ेगी और माइट कैसे बढ़ेगी? बोलो। लाइट है पवित्रता और माइट है शक्ति। लाइट है पवित्रता, शक्ति नहीं है? पवित्रता भी तो शक्ति है। हाँ, लाइट और माइट, ज्ञान और योग, रूप और बसंत, नॉलेजफुल पावरफुल, ये दो चीजें मुरली में भी आया था कुछ दिन पहले। लाइट और माइट, लाइट होती है ज्ञान नॉलेज, माइट होता है योग पावर। तो यहाँ बाबा लाइट की बात कर रहे हैं। अपनी लाइट को बढ़ाओ। जितना ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट होता जाएगा उतनी लाइट बढ़ती जाएगी। माइट होती है पावर, खिंचाव। कैसे स्पष्ट करेंगे माइट को? लाइट और माइट, लाइट को बढ़ाना है ना। लाइट और तेज कैसे होगी? स्वच्छता से, प्यूरिटी से। चलो आगे पढ़ते हैं और स्पष्ट होगा। यह जो ग्रुप है, इन्हों का हंसी में एक नाम रखा है। आज वतन में चिट चैट चल रही थी इसी बात पर। कोई ने हंसी में कहा था, बड़ी बहनें हमारी हेड्स हैं और फिर हम लोग लेग हैं, यानी टांगे हैं। किसी ने हंसी में कहा हमारी बड़ी बहनें, जो सिर वाला भाग होता है, हेड है, हमारी हेड बोलते हैं ना, और फिर हम लेग्स हैं यानी टांगे हैं। तो बाप दादा ने फिर नाम रखा है, इन्हों के बड़े तो हैं हेड्स, लेकिन ये हैंडल है, टांगे नहीं है। टांगों का हिस्सा नीचे हो जाता है ना, तो बाबा ने टांगे हटाकर क्या रख दिया? हैंडल। मोटर में हैंडल बगैर काम चल ना सके, चाहे वो स्कूटर या बाइक हो, चाहे वो कार या बस हो। एक होता है हैंडल, एक होता है हेड। तो बाबा ने कहा मोटर में हैंडल बगैर काम चल ना सके, हैंडल द्वारा ही मोटर को मोड़ सकते हैं। तो हेड्स भी इन हैंडल के बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते हैं। एक हैंडल हो गया पकड़ने वाला हैंडल, जो मोड़ने के काम आता है। एक होता है हैंडल करना, यानी क्या करना? मैनेज करना। हम्म। क्या बोला बाबा ने? क्या कहा बड़ों को और छोटों को? जो हैंडल है। हेड और हैंडल। हैंडल दो बातें बोली बाबा ने।
हैंडल, हेड्स भी हैंडल के बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते। हाँ, बड़ों के लिए बोला ओम शांति दीदी, हाँ हेड, ओम शांति। और छोटों को लेग्स, है ना, लेग्स बोला। लेग्स को बाबा ने हैंडल बना दिया, हाँ लेग जी, बाबू। हटा दिया, हाँ जी। हैंडल बोल दिया। और हैंडल के दो अर्थ बताए। हैंडल के बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते, दोनों हैंडल है लेकिन अर्थ अलग अलग है। ठीक है, यह जो ग्रुप है यह है हैंडल्स, इनके बिना हेड्स कुछ भी कर नहीं सकते हैं। जो भी आते हैं उनको पहले पहले हैंडल करने वाले ये है हैंडल, है ना। तो आप लोगों की ऊपर इतनी जिम्मेवारी है, अगर आप हैंडल ठीक नहीं तो सर्विस की हैंडलिंग भी ठीक नहीं होगी। लेकिन यह सिर्फ देखना, हैंडल तो है लेकिन हेड्स को भी कभी हैंडल नहीं करना। लेकिन यह सिर्फ देखना, हैंडल तो है लेकिन हेड्स को कभी हैंडल नहीं करना। मतलब अपने बड़ों को आप चलाने लग जाना, हेड का हैंड बनकर रहना। हम्म, हेड का हैंड बनकर रहना। बाप दादा के भी राइट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड भी है। राइट हैंड को फुल पावर होती है लेकिन होता हैंड है, हेड नहीं होता। हैंडल तो है ना, लेकिन कैसे हैंडल करना है और कैसे बाप दादा के राइट हैंड बने, इसके लिए यहाँ आए हो। यह ग्रुप ऐसा है जो एक एक कमाल कर सकते हैं, सर्विस को सफलता के रूप में ला सकते हैं। सर्विस में सफलता लाने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। सर्व बातों में सहयोगी तो हो, लेकिन सर्विस में सफलता लाने के निमित्त विशेष यह ग्रुप है। किन की बात कर रहे हैं? छोटी बहनों की बात कर रहे हैं, जिनको बाबा ने हैंडल बोला और बड़ों को क्या बोला? हेड बोला। बाबा ने हैंडल को बोला कि आपके बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? हैंडल्स को बाबा ने क्या समझानी दी? तो हेड को नहीं हैंडल करने लगना। हाँ, हेड का, हेड को हैंडल नहीं करने लग जाना, लेकिन हेड का क्या बनकर रहना? हेड का हैंड बन के रहना, हैंड बन के रहना। राइट हैंड बन के। हाँ, कितने हेड वाली बातें हो गई, कंफ्यूजन वाली बातें है ना। हेड्स, हैंडल, हैंडल भी दो प्रकार के, हैंडलिंग और हैंड। कितनी बातें बाबा ने देखो इसमें से निकाल दी। बच्चों ने सिर्फ एक कहा था कि ये बड़ी बहन है ना, हमारी हेड्स हैं और हम लोग फिर हैंडल हैं, और बाबा ने उसके कितने सारे अर्थ बना दिए। तो बाबा ने कहा आप जो हैंडल हो, क्या करने के लिए आए हो? यहाँ पे राइट हैंड बनने के लिए आए हो। तो सर्विस को सफलता के रूप में ला सकते हैं, एक एक कमाल कर सकते हैं। दो बातें ध्यान में रखने को बाबा ने कहा, सर्व बातों में सहयोगी तो हो, लेकिन सर्विस में सफलता लाने के निमित्त विशेष यह ग्रुप है। ये वरदानी बोल बोले बाबा ने। इसके लिए दो बातें विशेष ध्यान में रखना, एक है निशाना पूरा और दूसरा नशा भी पूरा होना। निशाना और नशा। निशाना होता है एकाग्रता से स्वरूप पर केंद्रित होना, और नशा क्या होता है? नशा क्या होता है? नशा क्या होता है? ईश्वरीय प्यार का। हाँ, स्वमान, ईश्वरीय प्यार, खजाने, उनका, उनकी प्राप्तियों को जब हम स्मरण में लाते हैं तो कहेंगे नशा। नशा और निशाना, यह दो बातें इस ग्रुप में विशेष आनी चाहिए।
जब निशाना ठीक होता है तो एक धक से किसको मर्जीवा बना सकते हो? कौन से निशाने की बात कर रहे हैं बाबा? कौन सा निशाना ठीक होता है? कहाँ निशाना लगाना है? इसी आत्मा को ज्ञान मिलाने के लिए, नई आत्मा को। हाँ, क्या सोचना है नई आत्मा को ज्ञान में लाने के लिए? निशाना कहाँ लगाना है? उसकी आत्मा देख के उसको। हाँ, उसकी आत्मा, अपनी आत्मा और बाबा अगर निराकारी स्वरूप पे बुद्धि स्थिर होगी तो कहते हैं ना, जैसे अर्जुन का निशाना कहाँ थी उसकी बुद्धि? इतनी, उसमें कहते हैं ना विषय सागर, सागर में भी पेड़ पर जो पक्षी बैठा था उस पक्षी की आंख की पुतली के बीच का जो सितारा था, और वो भी सामने नहीं, पानी में देखकर। और वो मछली भी घूम रही थी, पक्षी था कि मछली थी, है ना, मछली भी जी घूम रही थी मछली। वो। हाँ, जी मछली थी। मछली थी ना। हम्म। जी। जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, मछली घूम रही थी गोल गोल, और उसको भी सामने पेड़ पर देखकर नहीं, पानी में देखकर। यानी इतनी एकाग्रता चाहिए। सब कुछ घूम रहा है, ये धरती घूम रही है, ड्रामा चल रहा है, ड्रामा घूम रहा है, सब कुछ हलचल में है। उस हलचल के बीच में भी अपनी बुद्धि को अचल बनाना है। कैसे? अर्जुन की निशान की तरह। तो निशाना इतना पावरफुल चाहिए। तो जब निशाना ठीक होता है तो धक से किसको मर्जीवा बना सकते हो। चलो, ले चलो अपनी आत्मा को परम धाम में, बाबा के पास, निशाने पर टच करो बाबा को, बिंदु को। और टच करके वापस आओ भ्रिकुटी के बीच। आगे बाबा कह रहे हैं, जो निशानेबाज होते हैं वह एक ही गोली से ठीक निशाना करते हैं। जिनको निशाना नहीं आता उनको 3-4 बारी गोली चलानी पड़ती है। अगर अपनी स्थिति का भी निशाना और दूसरे की सर्विस का भी निशाना ठीक होगा, और साथ साथ नशा भी सदैव एक रस रहता होगा, तो सर्विस में सफलता ज्यादा पा सकते हो। पहले सुना था ना, घूमने ले जाते थे बाबा, और कोई आत्मा रास्ते में मिलती थी, पूछता था क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो क्या बोलते थे? परम धाम। है ना, परम धाम में बुद्धि, चलो हम आपको वहां ले चलते हैं। मतलब ऐसे आंसर देते थे, बिल्कुल नशे में होते थे। वो क्या समझ रहा है, क्या सुन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। बस अपने नशे में, उनको कोई ज्ञान नहीं, कोई पढ़े लिखे नहीं। ऐसे निशाना लगता था, और सीधा तीर लगता था दिल पर। कभी नशा उतर जाता, कभी निशाना छूट जाता। कभी नशा उतर जाता और कभी निशाना छूट जाता। यह दोनों बातें ठीक होनी चाहिए। जिसमें जितना खुद नशा होगा उतना ही निशाना ठीक कर सकेंगे। सर्विसेबल तो हो, लेकिन सर्विस में अब क्या विशेषता लानी है? नशे की, चलो एक एक आत्मा जो ज्वाइन है, नशे की कोई बात बताओ। सोमान नहीं, नशे की बातें। जिसको याद है वो बताएंगे, मुरलियों में आता रहता है ना। ओम शांति दी। हाँ। दी, जब बाबा की प्राप्तियों को भी हम याद करते हैं तो नशा चढ़ जाता है। नहीं, बाबा के महावाक्य क्या है नशे चढ़ाने वाले? मुरलियों से। जी जी दी जैसे जी। बाबा क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान जब मेरे साथ है तो भगवान मुझे जब और। आती है तो हम्म। मैं हूँ ही मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मुझे मेरे सामने कोई भी समस्या ठहर नहीं सकती। ठहर नहीं सकती, ऐसे। तुम सिखलते बच्चे हो, तो मेरे सिखलते बच्चे हो, हाँ, लाडले बच्चे हो, तो मेरे ताज हो, दिल तक तो तुम्हें स्वयं मोहन की भगवान हमें मोह। उठाने आते हैं।
मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। वो तो बाबा ने हम्म। है। इतने आत्मा है, बाबा ने हमें चुना। हाँ, बाबा परम धाम से हमें पढ़ाने आते हैं। स्वयं भगवान हमारा टीचर है। दीदी तो सबसे वो मेरा नशा सेकंड यही लगता है, मेरा क्या बाबा कहाँ, और मेरा बाबा कहाँ और शक्तियाँ कल की मुरली हाजिर में हो तो, जाती है। हाँ जी, हाजिर हो हम्म। जाती है। तो मेरा बाबा जब बोलते हैं ना, तब भी बहुत बड़ा नशा होता है दीदी। मेरा हाँ, बाबा मेरा बाबा एकदम कहा, और शक्ति, कौन सी शक्ति शक्तियाँ कल हाजिर बाबा हो। ने कहा था हाजिर हो जाए? हाँ परिवर्तन जी, शक्ति। परिवर्तन शक्ति। हाँ जी, परिवर्तन शक्ति। ये क्या कर ये भी सकते हैं उस परिवर्तन शक्ति से? हाँ, हाँ बोलो। ये भी बहुत नशे वाली बात लगती है। मेरा बाबा शब्द तो कई बार योग लगते हैं और बोलना पड़ता है कि मेरा बाबा आ जाओ। मेरा बाबा कहा तो और एकदम नशा चढ़ जाता है। हम्म। 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 बाबा कहता है, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो, मैं बंदायमान हूँ। बाबा खुद हाँ। कह रहे, मैं आपके आने के लिए बंदायमान हूँ। हम्म। देखो, सब चीज हम परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा ने कहा बोलो तो सही, एक नाम तो लो मेरा, मैं तुम्हारे आगे हाजिर हूँ। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की शक्ति है। क्या चाहिए तुम्हें? इतने लोग व्यर्थ में फंसे हैं, बस तुम बोलो ना, एक जादू की जैसे होते ना, जादू का शब्द है, छू मंत्र, छू मेरा बाबा, परिवर्तन प्रकट हो जाएगी। परिवर्तन शक्ति से सब बातें। कौन हो तुम? मास्टर सर्वशक्तिवान। कितनी नशे वाली मुरली थी। तो ऐसे महावाक्य ना लिख लेने चाहिए। सूरज भाई की जितनी क्लासेस सुनो, वो कहते हैं 16 बातें लिख लो। हर मुरली से एक एक नशे वाली पॉइंट लिख लो। जब ऐसा हो जाए ना मन कभी, उनको पढ़ लेना। तो बाबा ने कहा जिसमें खुद नशा होगा उतना ही निशाना ठीक कर सकेंगे। सर्विसेबल तो हो, लेकिन सर्विस में अब क्या विशेषता लानी है? सर्विसेबल उनको कहा जाता है जिनका एक सेकंड और एक संकल्प भी बिना सर्विस के ना जाए। हर सेकंड सर्विस के प्रति हो, एक सेकंड और एक संकल्प भी, चाहे अपनी सर्विस चाहे दूसरों की सर्विस। लेकिन जब हो ही सर्विसेबल, तो समय और संकल्प सर्विस के बगैर नहीं जाना चाहिए। फरमान बरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलना। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। ये बाबा का फरमान है, आदेश है। अगर इस फरमान पर नहीं चलते तो क्या कहेंगे? जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। पुरुषार्थ में चलते हुए कौन सा विघ्न देखने में आता है? जो संपूर्ण होने में रुकावट डालता है। पुरुषार्थ में चलते हुए कौन सा विघ्न देखने में आता है? जो संपूर्ण होने में रुकावट डालता है। विशेष विघ्न व्यर्थ संकल्पों के रूप में देखा गया है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? एक तो कभी अंदर की व बाहर की रेस्ट ना लो। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अंदर की व बाहर की रेस्ट नहीं लो। देखो, रेस्ट में ही क्या होता है, जब आप खाली होते हो तो आपका मोबाइल चालू हो जाता है, इधर से उधर सर्फिंग शुरू हो जाती है। जब आप खाली होते हो तो क्या करते हो? चलो टाइम पास करते हैं, फोन लगा लोगे किसी को। खाली टाइम, खाने का कुछ मन करेगा। खाली टाइम हो गए तो किसी घूमने फिरने का मन करेगा। खाली टाइम, ये क्या है? माया। क्या करने को बोला बाबा ने? क्या नहीं करो? रेस्ट नहीं लो। हम्म। अंदर की रेस्ट क्या? खाली है मन, हम कुछ मन से कुछ कर नहीं रहे हैं। और बाहर की रेस्ट स्थूल कार्य। तो दोनों की बाबा ने कहा रेस्ट नहीं लो। तो क्या करना होगा इसके लिए? अंदर बाहर की रेस्ट ना लेने के लिए क्या करना होगा हमें? दिनचर्या और मनचर्या बनानी है। हम्म।
दिनचर्या और मनचर्या बनानी है। मनचर्या बनाई सभी ने, उस अनुसार चले? क्यों नहीं चले? बनाई ना, बहुतों ने बनाई है मनचर्या, मगर उस अनुसार चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कोई देखने वाला नहीं होता। अपने मालिक हम हैं। अगर कोई कार्य दे देता है, जैसे स्कूल में होमवर्क मिल जाता है, तो जरूर करते हैं। अगर कार्य नहीं मिलता तो ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन होना क्या है हमको? स्वराज्य अधिकारी। इसलिए क्या होता है, मनचर्या पूरी तरह से काम नहीं करती है। हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है, तो मन कुछ भी करता रहता है, कोई बोलने वाला नहीं है। इस स्थिति से उबरने के लिए क्या करा जाए? इसका भी एक पुरुषार्थ चाहिए कि मैं स्वयं ही, जिसको कहते हैं ना, अपने पैरों पर खड़ी रहूं। जो बाकी समय का पुरुषार्थ है वो मैं खुद हैंडल करूं। क्या करेंगे? बोलो। चाह दृढ़ता, हम्म दृढ़ संकल्प करना। कैसे? दृढ़ संकल्प तो छूट जाता है। हाँ। दृढ़ संकल्प, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, दृढ़ संकल्प कर लिया, फिर कितने दिन चलता है? हम्म। कहाँ पहुंचाना है इस संकल्प को? सबकॉन्शियस तक। तो सबकॉन्शियस तक पहुंचाने के लिए क्या करोगे? बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं सबकॉन्शियस तक, जो हम चाहते हैं वो पहुंचाने के लिए एफर्मेशन बनाएं कि मुझे इस घंटे में ये करना है। फिर उसको पानी में डालो, वाटर चार्ज। 11 बार 21 बार पानी चार्ज करो और उसके बाद वो सारे संकल्प डालो जो हमें करने हैं। एक। दूसरा, बॉडी स्कैनिंग, योग निद्रा का अभ्यास। आप एक एक कर्मेंद्रिय को पैरों से लेके सिर तक शिथिल करते जाओ, और जब शिथिल हो जाए, भृकुटी के बीच आ जाओ, तब वो संकल्प करो जो हमें करने हैं। उसकी तैयारी पहले से है। ठीक है। तीसरा, उठते हुए ही और सोने से पहले जो हमको करना है उस लिस्ट को अंतर्मन तक पहुंचा दो। 4 तरीके हैं। ऐसे कहते रहने से नहीं होगा। दृढ़ संकल्प करो, हाँ हम ये चार्ट बना लिया लंबा चौड़ा, और चार्ट पूरा हो नहीं रहा, क्योंकि वही चल रही है दिनचर्या जो मैक्सिमम हम करते हैं। उससे ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? हर रोज सोचते हैं ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, आज तो करके ही छोड़ेंगे, फिर अगले दिन वैसा ही। चलो ये मुरली पूरी करेंगे, उसके बाद हम ये बॉडी स्कैनिंग करेंगे और कुछ संकल्प हम लिखेंगे अभी साथ के साथ, और फिर उसको अंदर लेकर जाएंगे। जिस समय बोलेंगे ना एब्सॉर्ब, बस उस समय बोल, क्योंकि हम भी कर रहे होंगे साथ में तो बोल नहीं पाएंगे। आप उन संकल्पों को रिवाइज करके 5 संकल्प उनको अपने अंदर लेकर जाओगे। ठीक है। तो बाबा ने कहा, दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो। अगर गेस्ट समझेंगे तो रेस्ट नहीं करेंगे और वेस्ट नहीं जाएगा। मैं कौन हूँ? गेस्ट हूँ। कहाँ गेस्ट हूँ? इस शरीर में, इस दुनिया में। मैं आत्मा इस शरीर में गेस्ट हूँ। ये मेरा परमानेंट घर नहीं है। मुझे निकलना है यहाँ से, आगे कोई और गेस्ट हाउस लेना है। होटल होता है ना, होटल में जाके रुकते हैं, फिर दूसरे होटल में जाते हैं, तो ये मेरा होटल है। मैं इसमें ठहरी हुई हूँ। इसका कुछ भी, हाँ, अच्छा होटल बुरा होटल हो सकता है, तो ये मेरा क्या है? गेस्ट हूं मैं इसमें।
चाहे संकल्प चाहे समय, यह सहज तरीका। अच्छा, अब फिर समाप्ति के दिन सभी के मस्तक के बल्ब कितने पावर के हैं वे देखेंगे। अभी भट्टी चल रही है इन आत्माओं की। बाबा कह रहे हैं भट्टी के बाद समाप्ति के समय देखेंगे कितनी पावर बढ़ाई है आपने। और पावरफुल होंगे तो माया उस पावर के आगे आने का साहस नहीं रखेगी। जितना बल्ब की पावर होती है उतना सामना कोई नहीं कर सकता। ऐसी पावरफुल स्थिति देखेंगे। बाबा कह रहे हैं सर्विसेबल हो, अब पावरफुल बनो। एक्टिव हो, एक्यूरेट बनो। हम्म तो इस ग्रुप को विशेष छाप कौन सा लगना है? एक्यूरेट। कोई भी बात में सदैव एक्यूरेट, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, तीनों में एक्यूरेट। कितना सुंदर वरदान बन सकता है। मैं मनसा वाचा कर्मणा सर्व सब कुछ एक्यूरेट करने वाली पावरफुल आत्मा हूं। ये वरदान बन गया। ठीक। तो क्या करना है इस मुरली से? एक्यूरेट, पावरफुल, गेस्ट और हैंड, एक रस, निशाना, नशा। कितने शब्द हैं? सर्विसेबल, फरमान, वरदार, पावरफुल बल्ब। ये शब्द निकलते हैं कुछ जिनके ऊपर हमें कार्य करना है। ठीक है। तो ये मुरली आत्मिक पावर की परख कंप्लीट होती है। पावर कैसे बढ़ाएंगे? लाइट कैसे बढ़ाएंगे? लाइट एंड माइट, नॉलेज से और योग से। स्वच्छता, बुद्धि की क्लैरिटी। सभी योग निद्रा का अभ्यास करने के लिए तैयार हैं? या जो कार्य कर रहे हैं वो सुन लेंगे खाली? जी। कोई ऑफिस में कोई ऑफिस में हो सकते हैं, कोई अपने वर्किंग प्लेस पर हो सकते हैं, वो नहीं करेंगे। कोई ड्राइव कर रहे हैं तो भी नहीं करेंगे। जो बैठे हैं रिलैक्स होकर जो सुन रहे हैं वो करेंगे। ठीक है। तो ये बॉडी स्कैनिंग या कहो योग निद्रा एक ही बात है। और हम पहले 5 संकल्प नोट करेंगे। हमें क्या अपने अंदर लेकर जाना है? बताओ क्या चाहते हैं हम? बोलो जल्दी जल्दी। पहला संकल्प दीदी निर्विघ्न का कर बता। निर्विघ्न। मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। हमें एक संकल्पों को ना अपने अंदर समाना है। यानी मेरा जो मतलब अंतर मन में मेरी वो बात समा जाए जो मैं खुद वो करने लगूं, एक्शन में आ जाए वो। दीदी मैं अमृत वेला। एकाग्रता, हाँ। मैं मनसा वाचक एक कर्म एक्यूरेट करने वाली आत्मा हूँ, वो वाला भी अच्छा है। मेरी दिनचर्या अमृत वेले से रात्रि तक एक्यूरेट है, ऐसे लिख सकते हैं ना। मेरी दिनचर्या अमृत वेले से लेके रात्रि तक एक्यूरेट है। और ओम शांति दीदी। हाँ, मैं विस्तार को सार में परिवर्तित करने वाली बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं विस्तार को सार में परिवर्तित करने वाली बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। विस्तार को सार में परिवर्तित करने वाली बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। जी। ये
ठीक है, मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन हमको ना एक्शन में लाने वाली कोई चीज करनी है। हाँ दीदी, यही मेरा ही था कि बिंदु रूप स्थिति से मैं दिव्य मूर्त बन जाऊं। या यूं कहो कि हाँ दीदी, वो है ना हमारा जो। मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाली परिवर्तन शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। हाँ, मैं वो तो हमेशा हमारा संकल्प लिखते हैं उसमें है। लेकिन मैं बिंदु रूप स्थिति में स्थित होकर दिव्य मुक्त आत्मा बन जाऊं। ये सब याद रहेगा आपको, 5 संकल्प। दीदी हमें मैं आंखें बंद रखनी है दीदी मैं और सर्वशक्ति इजी से संपन्न आत्मा इजी हूँ। संकल्प होना चाहिए, इजी संकल्प, बिल्कुल इजी। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। बस, मैं सर्वशक्ति, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने से ना आपका मन उलझ सकता है और वो याद नहीं रहेगा और एकाग्र नहीं हो पाओगे। मैं सर्वशक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। और वो है ना, वो मेरा 5 तत्वों का शरीर रूप पूरी तरह से स्वस्थ, संपूर्ण और निरोगी है। हम्म, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एक मिनट। मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। सुमित्रा बहन म्यूट करिए। मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। वो हमारा संकल्प है ना, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, ये लास्ट। और एक रह गया, अमृत वेले का लिखते हैं। मैं अमृत वेला स्वतः ही मैं अमृत वेला निद्राजीत आत्मा हूँ। मैं अमृत वेला 3 से 5 निद्राजीत आत्मा हूँ। ठीक है। सबसे पहला हुआ, मैं अमृत वेला 3 से 5 निद्राजीत आत्मा हूँ। दूसरा, मेरी दिनचर्या अमृत वेले से लेकर रात्रि तक एक्यूरेट है। तीसरा, मैं सर्वशक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। चौथा, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। पांचवा, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ठीक है। ओम शांति दीदी, ये कब बोलना है? अमृत बिल? हाँ, बता रही हूँ। नहीं नहीं, अभी बोलना है। अभी हम बॉडी स्कैनिंग यानी योग निद्रा में सर्व कर्म इंद्रियों को शिथिल करते जाएंगे। कमेंट्री हम कर रहे हैं। उसके बाद जब शिथिल हो जाए, भ्रिकुटी के बीच आ जाए, तब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा पूरा शरीर। उस समय गहरी लंबी सांस लेकर रोकनी है ना। उस समय हम नहीं डिस्क्राइब करेंगे कि अपनी सांस रोक लो, अब ये करो। उस समय गहरी सांस रोकनी है और आपको अपने आप ये 5 संकल्प फटाफट अपने अंदर ले जाने हैं। और जैसे ही 5 हो जाए, अपने आप को कहना है एब्जॉर्ब, अंतर्मन मेरे समा लो इन शब्दों को, एंड इट इज डन। ऐसे बोल के धीरे से सांस छोड़नी है। समझ में आया? दीदी जी, इसमें सेंड कर दीजिए, मैंने नोट नहीं करा क्या था। सेंड कर दीजिए? नहीं नहीं, वो हाँ। अभी लिखे हैं हमने, कुछ सेंड नहीं कर रहे। आप समझ लो, जितना याद आ जाए उतना कर लेना। पहला संकल्प, मैं अमृत वेले 3 से 5 निद्राजीत हूँ। दूसरा संकल्प, मेरी दिनचर्या अमृत वेले से लेकर रात्रि तक एक्यूरेट है। तीसरा, मैं सर्वशक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। चौथा, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। पांचवा, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। एक सेकंड रुकिए जरा। एक सेकंड।
ओम शांति। क्लियर है ना सभी को? तो अभी हम जी बॉडी दीदी। स्कैनिंग शुरू कर रहे हैं। अपने को रिलैक्स होके बिठा देंगे। पैरों के बीच में 1 फुट की दूरी और हाथों को भी खुला छोड़ेंगे। कोई सोएगा नहीं, लेट के नहीं करेंगे, बैठ कर करेंगे, क्योंकि लेट कर करने से नींद आ जाती है। और जब हेड तक आ जाएंगे, हम माथे तक पहुंचेंगे रिलैक्स होते होते, तो सबको ऐसा लगेगा शरीर जैसे बिल्कुल शिथिल हो गया है, जम गया है बिल्कुल। और उस अवस्था में हम ये 5 संकल्प एब्जॉर्ब करेंगे, बोलेंगे। अब इन संकल्पों को हम अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। तो हो सकता है मैं बोलूं भी साथ के साथ, लेकिन जब गहरी सांस लेते हैं तो बोल नहीं पाते हैं। इसलिए आप जब गहरी सांस लेकर रोकेंगे, उस समय आप इन संकल्पों को फटाफट अंदर लेकर जाओगे और कहोगे, अंतर्मन मेरे, इन संकल्पों को संभालो। और ये हो गया है, इट इज डन। और फिर धीरे से सांस छोड़ेंगे और उसी अवस्था में बैठे रहेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे हम, तब आप छोड़ेंगे। ठीक, चलो शुरू करते हैं। पहले गहरी लंबी सांस 3 बार लेकर छोड़ेंगे। जो भी सभी आवाजें आप सुन रहे हैं आसपास की, उन सब से डिटैच कर लें। आंखें बंद रखेंगे और मन बुद्धि का ध्यान दाहिने पैर की तरफ लेकर जाएंगे। जैसे जैसे हम जिस अंग का नाम लेते जाएं, बुद्धि से विजुअलाइज करके वहां से महसूस करें एक वाइट लाइट की ऊर्जा धीरे धीरे उस अंग को छोड़ती हुई ऊपर की ओर खिंचती चली आ रही है। जैसे ऊर्जा सिमट रही है, ऐसा विजुअलाइज करना है। दाहिने पैर का अंगूठा, सभी उंगलियां, तलवा, पूरा पंजा, एड़ी, टखना रिलैक्स हो गया है, लाइट का हो गया है। टखनों से ये ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है, काफ मसल्स, घुटनों तक, राइट घुटना, राइट जांग, पूरी थाई को कवर करते हुए ये लाइट ऊपर की ओर आ रही है। हिप एरिया। अब अपना ध्यान लेफ्ट पैर की तरफ लेकर आएंगे। लेफ्ट पैर का अंगूठा, सभी उंगलियां, तलवा, पंजा, टखना, एड़ी, ये ऊर्जा ऊपर सिमट रही है। काफ मसल्स, घुटना, लेफ्ट पैर की थाई, पूरी जांग, हिप एरिया, हिप से ऊपर कमर का हिस्सा पूरा, कमर के निचले हिस्से से पूरे पैर दोनों लाइट के हो गए हैं, वाइट लाइट के पैर रिलैक्स्ड। अब दोनों हाथों की तरफ ध्यान देंगे। दाहिना हाथ, दाहिने हाथ का अंगूठा, सभी 4 उंगलियां, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, कलाई के ऊपर का हिस्सा, कोहनी तक, कोहनी से ऊपर पूरी बाजू, कंधे तक, आर्म पिट लाइट का हो गया है। दाहिना हाथ, बायां हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा, सभी उंगलियां, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, कलाई के ऊपर की बाजू, कोहनी, कोहनी के ऊपर की बाजू, कंधे तक, आर्म पिट, लेफ्ट बाजू पूरी लाइट की हो गई है। रिलैक्स। कमर के निचले हिस्से से ऊर्जा पेट से ऊपर उठ रही है। पेट, छाती,
कंधे तक, छाती के ऊपर का हिस्सा, कॉलर बोन्स, गर्दन। अपना ध्यान पीठ पर लेकर जाएं। निचली पीठ से, निचले हिस्से से ऊर्जा ऊपर की ओर, पूरी पीठ, रीढ़ की हड्डी, कंधों के पीछे का भाग, गर्दन पीछे की लाइट का हो गया है, आगे और पीछे पूरा शरीर लाइट का हो गया, वाइट लाइट का। गर्दन के ऊपर का हिस्सा, चिन, चीक्स, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर, चीक के ऊपर, लिप्स, नोज, बोथ नोस्ट्रिल्स, आंखें, लेफ्ट आई, राइट आई, आईलिड्स, आईब्रोज, रिलैक्स। पीछे की गर्दन का, पीछे सिर का हिस्सा, सिर के ऊपर का हिस्सा, रिलैक्स। आगे का हिस्सा, फोरहेड, रिलैक्स। सिर से ऊपर नीचे पैर तक पूरा शरीर लाइट का, शिथिल हो गया है, बिल्कुल शांत, शिथिल, जैसे जम गया है बर्फ की तरह। सारा ध्यान भ्रिकुटी के बीच। मैं आत्मा मस्तक में चमक रही हूँ, बहुत शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर है। उनकी एक लाइट की धार मेरी भ्रिकुटी में कनेक्ट हो रही है। शरीर जैसे बिल्कुल गायब हो गया है। गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस लेकर रोकेंगे और जो 5 संकल्प बताए, अगर याद ना आए तो कोई भी श्रेष्ठ 5 संकल्प करेंगे। जब तक रोक कर रखेंगे, जब तक ये सांस रोक सकते हो, और फिर कहेंगे एब्सॉर्ब, अंतर्मन संभालो इसे अपने अंदर, और फिर धीरे से छोड़ेंगे। स्टार्ट। सांस लेंगे गहरी, अंतर्मन ने मेरे इन सभी संकल्पों को संभाल लिया है। इसी अवस्था में बैठे रहेंगे और 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। परम धाम में मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, सत्युग में देवतुल्य, देवता, मंदिर में पूजनीय, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, फरिश्ता, परम धाम में देवता, सत्युग में पूज्य, मंदिर में ब्राह्मण,
मधुबन में फरिश्ता। हे मेरे मन और बुद्धि, बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में व्यस्त रहो। मैं निरंतर ज्ञान का मनन चिंतन व योग में रहने वाली निरंतर योगी आत्मा हूँ। मेरा एक एक संकल्प शुद्ध है, पवित्र है, शक्तिशाली है, सम्मान युक्त है, सकारात्मक है। मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। परमात्मा की शक्तियां और दुआओं का सुरक्षा कवच के अंदर सेफ हूँ। मैं अपने चारों ओर सुरक्षा कवच देख रही हूँ। अग्नि का लाल रंग का सुरक्षा कवच विजुलाइज करेंगे। और 1 मिनट तक अपनी अंतरात्मा को देखेंगे, फूलझड़ी के अग्रभाग की तरह जल रही। यही मैं हूँ। अब धीरे धीरे हम अपनी चेतना में लौटेंगे। भ्रिकुटी से लाइट धीरे धीरे जैसे जैसे समेटी थी वैसे वैसे फैल रही है। मस्तिष्क में, गर्दन में, कंधों में, बाजुओं में, कंधे से नीचे पूरे धड़ में, कमर के निचले हिस्से से होती हुई पैरों में, ऊर्जा पूरे शरीर में फैल गई है। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। अनुभव करेंगे कैसे ये शरीर पूरा शिथिल हो गया था। आंखें खोलेंगे, और कोई अनुभव शेयर करना चाहे तो वो हैंड रेस करेंगे। प्रीति बहना, बोलो ओम शांति बोलो। दीदी। हाँ, ओम ओम शांति। जब आपने बताया ना कि पूरी बॉडी धीरे धीरे जब लाइट हो रही थी, तो मतलब पूरा शरीर मुझे लाइट का अनुभव हुआ, जैसे अशरीरी हो जाता है। तो इसकी हम्म प्रैक्टिस में काफी टाइम से करी थी, तो इतना जल्दी हो नहीं पाया। लेकिन जब आपने कराया ना, टोज से स्टार्ट करा, थंब से, फिर और जब हम्म आपने लास्ट में बताया कि वो संकल्प हमने करे, और जो आपने कहा ना कि मैं आत्मा फुलझड़ी की तरह, तो वो स्पार्किंग मैं महसूस कर रही थी। हम्म, जी। ठीक है। और कोई? कोई और बताना चाहे? ठीक है। हाँ, शांति।
हाँ सरला बोलो। हाँ, तो आपने ऑरा का बोला ना, ऑरा बहुत अच्छे से बना था, अग्नि की तरह रेड कलर का पूरे चारों तरफ, हम्म बहुत अच्छे से ऑरा। किसी ने ऐसा महसूस किया शरीर बिल्कुल से जम गया है, जाम हो गया है? हाँ जी, हाँ वो ये तो हुआ ही था। तो जब हम दीदी हम्म हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शरीर कुछ जम गया और एक करंट सा लगा थोड़ा सा, हम्म से शरीर जम गया और जैसे एकदम झटका नींद का भी लगा बीच में, हम्म और कुछ ऐसा लगा करंट सा, जैसे हम्म ये दीदी जी, जैसे अभ्यास। हाँ दीदी, योग के टाइम पे ना प्रकंपन सी क्यों होती है बॉडी में? काफी। कंपन जैसे। वो अलग अलग अनुभव होते हैं सबके। हाँ उर्वशी बहन बोलो। हाँ जी, जैसे करंट सा लगा, जम गया एकदम शरीर। और बाद में जब आपने कहा ना कि पैरों की उंगलियां हिलाओ, तो धीरे धीरे हिलाने लगी, तो तब लगा कि कुछ महसूस हुआ कि हाँ, बॉडी में ऊर्जा, हम्म कुछ जब बॉडी। हम्म हाँ और कुंजन बहन। हाँ हाँ हाँ, हाँ। जब लगा कि दीदी आपने कहा बॉडी जैसे वाइट की प्रकाश पूरे शरीर में फैल गई और बॉडी जम गई, और बाद में जब शिथिल होने लगी लास्ट में बॉडी, तो उसमें ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे नेगेटिविटी सब बॉडी में से निकल रही है। हम्म ऐसे ही, क्योंकि जब जैसे सचिन भाई वगैरह कहते हैं ना 20 मिनट 15 मिनट बिल्कुल हिलो नहीं, हम्म, 1 घंटे तक बिल्कुल नहीं हिलो, तो अगर आप ऐसे जबरदस्ती बैठोगे तो हिलोगे, कभी इधर खुजली होगी कभी उधर कुछ ऐसा लगेगा। लेकिन यहाँ आप ये बॉडी स्कैनिंग करके बैठोगे ना तो गारंटी है कि आधा घंटे भी आपका उंगली भी नहीं हिलेगी। या सही है ऐ- दीदी। ऐसे हम्म लगेगा जम गए बिल्कुल वहीं के वहीं। हम्म हाँ सुनील भाई जी। यदि ये इसलिए नहीं होता क्योंकि ना हम कमांड दे देते हैं अवचेतन मन को, इसलिए नहीं कुछ भी होता। जैसे अभी आप बता रहे हो ना ये हम्म कि नहीं, खुजली। हाँ, ऐसा ही वास्तव होता है। में वास्तव में जब हम ये ऊर्जा को समेटते हैं ना तो आप महसूस करोगे एक हाँ जी। ठंडी ठंडी सी लहर उठ रही है ऊपर की ओर। होता है देखिए, किसी को? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब भी करते हैं ना। पहले आपने भी करवाया और वैसे भी हम्म करते हैं। अभी हम प्रॉपरली तो नहीं कर पाए, लेकिन जैसे भी किया, चाहे बैठ के सिर्फ सुन रहे थे या हल्का सा क्योंकि वर्क स्टेशन पे थे, तो भी हम्म बहुत अच्छा लग रहा था। डिफरेंट मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि योग निद्रा सबसे अलग एक्सपीरियंस है वैसे। हम्म तो ये जितने भी लोग करते हैं ना 2:30 बजे, पहले हम्म, कहते थे हम्म, सचिन भाई जी हम बैठ जाते हैं बॉडी हम्म, ऊपर से लहरें नीचे, नीचे से हम्म, ऊपर, ये यही है। तो जब हम बॉडी स्कैनिंग कर रहे हैं यानी पूरा हमने शरीर की कर्मेंद्रियों को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया, वास्तव में वहां से ऊर्जा सिमट कर ना यहाँ भृकुटी में आ जाती है। हाँ जी, जैसे आती है। हाथों में, हाँ हाथों की एनर्जी पैरों की एनर्जी सिमट गई, अब वो है, लेकिन बिल्कुल ना जैसे जान नहीं है, ऐसे लगता है। आपने पहले भी करवाई हुई है, बहुत अच्छे से होती है। और हम्म आपकी एक वीडियो भी थी उसमें पहले, बाबा का नूर में ना, सॉरी, है कराई ना, थी। थी ना। हाँ करते ही है, हम्म, अभी भी है। हम्म। हाँ अगर वो मिल गई तो। चैनल का नाम चेंज कर दिया ना, उसका हाँ जी, पावर हाँ ऑफ जी, ऑलमाइटी कर दिया। हाँ जी। तो है वो उसमें भी, अभी भी है। अब हमारी एक ड्यू हो गई दीदी, क्योंकि अब हमने प्रॉपरली नहीं की है ना, अब हमें सुबह करवाना। ओम शांति। दीदी जी, मतलब हमारी हाँ ऊर्जा की सच में समेट के आ जाती है फॉरहेड को? हाँ 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 सच में आ जाती है। तो ऐसे नहीं है ऊर्जा निकल जाती है, जैसे टीवी है, आप टीवी बंद करते हो तो बिंदी सी रहती है ना, टीवी में करंट है ना, तो करंट होता है लेकिन ऊर्जा सिमट कर सारे अंग चल रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म ऊर्जा है ना उसमें से एक ऊर्जा सिमट कर भृकुटी में जहां आप कह रहे हो वहां केंद्रित हो जाती है। इससे इसलिए दीदी बाकी क्या है सारे। ना, हाँ अवचेतन मन बहुत जल्दी कमांड कैच करने लग जाता है जब हम हाँ हाँ हाँ। दीदी जी, ऐसे हम अगर हाँ परम धाम जाते हैं तो क्या हमारी ऊर्जा भी चली जाती है? नहीं, ऊर्जा उसका एक भाग जाता है आपका, जैसे टॉर्च, आपके हाथ में टॉर्च है तो आपने सारी लाइट का फोकस परम धाम में कर दिया तो लाइट निकल के नहीं चली गई, लाइट जा रही है वहां पे। ठीक है, टॉर्च की तरह, लेजर लाइट की तरह। अभी हमारा ध्यान कहाँ है? चारों तरफ फैला हुआ है। परम धाम का मतलब सारा ध्यान यानी सारी लाइट हमने फोकस कर दी परम धाम।
तो हम अपने को परम धाम में भी जैसे यहाँ लाइट टॉर्च की पड़ रही है गोल सी, वहां पे भी पड़ रही है गोल सी। पहुंच नहीं गए हम, लाइट पहुंच गई। तो दीदी एक ना छोटा सा अनुभव है, जैसे मेरा हम मतलब छोटा बेटा खेल रहा था, मैं भी बैठी हुई, तो वो कहने लगा ना, झटका मारा उसने अपने ऊपर कि देखो मम्मी मेरे में बाबा आए हैं, जैसे बाप दादा मिलन में होता है। तो फिर मैंने भी झटका मारा, मैंने कहा नहीं बाबा मेरे में आएंगे, देखो झटका मैंने मारा। मैंने कहा अब आपको ना बाबा का कहना मानना होगा। तो ऐसे ही हम लोग खेल कर रहे थे, तो 3-4 दिन बाद ना ऐसे मेरा अमृत वेला शायद मिस हो गया था, या फिर मैंने आपकी कमेंट्री सुनी थी। तो जब कमेंट्री करने के बाद जब परम धाम से हम आ रहे थे ना, तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं भ्रुकुटी में, लेकिन आपने उसमें कमांड दिया कि धीरे धीरे आता हुआ अपने को महसूस करो। जैसे हम मैगी खाते हैं तो एकदम अंदर को लेते हैं। तो दीदी जब मैं बहुत धीरे धीरे ऐसे करके ले रही थी ना, कि मैंने भ्रुकुटी में अपने को बैठते हुए देखा दीदी, मुझे झटका लगा। तो मैं एकदम सरप्राइज हो गई कि झटका क्यों लगा, मैं तो जागृत अवस्था नहीं, में ऐसे थी। ऐसे ऐसे नींद का भी झटका हो जाता है, या कई बार हम बैठे होते हैं तो झटका हो जाता है, वो कुछ नहीं है। तो दीदी मुझे तो ऐसा लगा ना कि बाबा मुझे रियलाइज करा रहा है, जब दादी को झटका लगता है तो वो रियल झटका होता है। वो तो नहीं, इन बाबा सब प्रेस बातों में रहते हैं ना। इन सब वो तो बातों में बाबा मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। मुझे ऐसा कोई अनुभव भी नहीं है जो मैं बता सकूं आपको झटकों का, तो इसलिए। दादी दादी हम्म। जी में तो बाबा दो सत्ता प्रवेश होते हैं ना, पावर हो, तब थोड़ा हम्म। सा झटका लगता है, अपने अंदर थोड़ा ना ऐसा प्रवेश कुछ होती है। नहीं, नहीं, कुछ प्रवेशता नहीं, ऐसे हमारी बॉडी के रिएक्शंस होते हैं, या हम कभी आलस अलबेलेपन में, या कुछ ऐसे नींद के झोंके हो सकते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है। दीदी 5 बजे का समय था, मैं बिल्कुल जागृत अवस्था में थी। मैंने कहा ये ठीक है, बाबा ने हो मुझे सकता है कुछ हुआ realize-। हो। मतलब इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते अब, क्या है। ठीक है, चलो और कुछ। तो ये था, आज का मुरली खत्म हुई, हमने योग अभ्यास किया, बाबा ने कराया। तो आज का वरदान सुनते हैं। क्या है आज का वरदान, याद है किसी को? कौन सुनाएगा? दीदी जी दीदी मैं मैं सुनाती हूँ। पढ़िए पढ़िए, कोई भी पढ़िए। ओम शांति। हम्म। बाबा ने आज वरदान दिया है, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। वरदान की डिटेल है, संगम युग पर हर बच्चे को। नहीं, ये आज का है। हाँ जी दीदी। आज का आज से ये दीदी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वरदान की डिटेल है, संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय हम्म। किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। वाटर चार्ज करेंगे अभी? जी दीदी। हम्म। चलिए, हाथों को रब करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट होंगे पवित्रता के सागर से, और भृकुटी से निकलती हुई पवित्र किरणों को जल में प्रवाहित करेंगे 21 टाइम। बहुत गहराई से करेंगे, लाइट जाती हुई पानी में देखेंगे।
ओम शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस शुद्ध जल को जो अमृत तुल्य बन गया है ग्रहण करेगा, उसका मन शांत होगा, बुद्धि डिवाइन होगी, जीवन में सफलता प्राप्त होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी काया होगी, उनका तन मन धन ईश्वरीय कार्यों में सेवाओं में सफल होगा। बाबा मधुबन बेहद घर की यात्रा होगी, 4 धामों की यात्रा होगी, विघ्न दूर होंगे, समस्याएं दूर होंगी, सर्व कार्य सफल होंगे, सफलता ही सफलता जीवन में प्राप्त होगी, पुरुषार्थ तीव्र होगा। शुक्रिया करते हैं जल का। थैंक यू वाटर, इन संकल्पों को, शुभ संकल्पों को स्वयं में समाने के लिए, और जो भी आत्मा ग्रहण करे उन तक इन संकल्पों को पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, सबको ओम शांति। यू दीदी, थैंक यू बाबा शुक्रिया। दीदी। ओम थैंक शांति। यू दीदी। ओम शांति, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति दी। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। ओम शांति दीदी, थैंक यू। थैंक यू सो मच।